देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट और हमारा टाइप नंबर 5। आज कौन सा टाइप पढ़ना है? टाइप 5। और टाइप 5 में क्या है, जब अलग अलग मिश्र धन दिया हो तो क्या निकालना है बेटा? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रिंसिपल से। किससे? प्रिंसिपल से और पी से, ठीक है। और मिश्र धन को ए से, ठीक। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में क्या हो जाती है बेटा? 2400 हो जाती है और 12 वर्षों में 3600 रुपए हो जाती है। वह राशि बताना है। तो देखो पहले हम करेंगे क्या कि कोई राशि है हमारे पास, ये 2400 हो जाती है कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। तो हम आप लोगों को एक सूत्र बताए थे कि P1 प्लस R बाई 100, इसमें कुछ दिया नहीं है बेटा, केवल टी का मान दिया है। क्या दिया है? 6 वर्ष। कितना दिया है? टाइम 6 वर्ष। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है कि 12 वर्षों में वही राशि 3600 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो 3600 रुपए हो जाती है कितने वर्ष में बेटा? 12 वर्ष में। तो यहाँ पे P1 प्लस R बाई 100 के पावर क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। अब देखिए होता क्या है कि ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया बेटा? 1। तो बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 देखो क्या है? 3600 है। तो यहाँ पे क्या लिख लेना? 3600 और बटा में क्या लिख लेना? इधर क्या है बेटा? 2400। राशि क्या हो जा रही है? 2400 लिख दो और यहां लिख दो P1 प्लस R बटे 100, P1 प्लस R बटे 100 के पावर 12 है, 12 लिख दो। और समीकरण नंबर 1 में क्या बेटा? P1 प्लस R बाई 100 के पावर क्या है? 6। यही है ना जी। अब देखिए काटना सीखना है। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता सीख लो। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 12 त्याइन 12 दूनी 3/2 आया ये। तो यहाँ क्या लिखोगे? 3/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब आगे देखते हैं। यहाँ देखो P1 प्लस R बाई 100, P1 प्लस R बाई 100, ये क्या है? इसका दूना है। क्या है बेटा? दूना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P1 प्लस R बाई 100 के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब क्या करते हैं, इसका मान जो आया है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है? देखो यहाँ पे 2400 है। 2400 है कि नहीं है? यहाँ गदाऊं देखो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? 2400 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2400 और बराबर P1 प्लस R बाई 100 के पावर 6 की वैल्यू क्या है? यहां देख रहे हो? P1 प्लस R बाई 100 के पावर 6 की वैल्यू क्या है? 3/2। तो इसके वैल्यू में क्या लिख देंगे? यहाँ पे 3/2। क्या लिखेंगे? 3/2 P। क्या लिखेंगे? 3/2 P, क्योंकि ये P से P बाहर है तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हटा दो। अब देखो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, पक्षांतर करेंगे या यहीं से काट दो। 3/8 24, ये 800 रुपए हो गया। और ये 2 का 800 में जब गुणा करोगे, इधर भाग है तो इधर क्या होगा? गुणा होगा। तो 2/8 क्या हो जाएगा? 1600। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा? 1600। तो क्या पूछा था? वह राशि बताइए। तो वह राशि हमारी कितनी है? 1600, ठीक है। उठ ही नहीं पा रहा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग चुटकियों में हल करेंगे 10 सेकंड में, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं हम। ट्रिक क्या है हमारी? जब अलग अलग मिश्र धन दूसरा समय पहले समय का 2 गुना हो। देखिए यहाँ भी है, अलग अलग मिश्र धन दिया ही है हमारा। देखो 6 वर्ष यहाँ पे है कि नहीं है? प्रश्न में 6 वर्ष है और यहाँ पे देखो 12 वर्ष है। क्या है बेटा? 12 वर्ष। ऐसे प्रश्नों को देखना कि 6 वर्ष से 12 वर्ष हो रहा है, मिश्र धन भी अलग अलग दिया है, तो राशि के पूछेगा
तो तुरंत ट्रिक लगा देना बेटा, मूलधन बराबर छोटका मिश्र धन का होल स्क्वायर बटे बड़का मिश्र धन। ठीक है, तो छोटका मिश्र धन देखो हमारा क्या है, 2400 है कि नहीं है, 2400, और बड़का मिश्र धन हमारा क्या है, 3600। तो हम करेंगे क्या, छोटका मिश्र धन 2400 का होल स्क्वायर है तो 2400 का 2 बार गुणा कर देंगे, और बड़का मिश्र धन हमारा क्या है, 3600। अब देखिए करेंगे क्या, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसको उड़ा दिए। आगे देखिए 6 छया के 36, 6 चौका 24, 6 चौका 24, ये कट गया, 4 चौका 1600। तो मूलधन हमारा क्या पूछा था, मूलधन बराबर 1600। ठीक है रुपए। देखिए बेटा अगला जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, यह है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपए, 4 वर्ष में 6750 रुपए हो जाती है, वह राशि बताइए। सेम पिछला सवाल है, केवल अंकों का बदलाव है इसमें। इसमें भी बेटा 2 मिश्र धन दिए गए हैं अलग अलग, इसमें भी 2 मिश्र धन अलग अलग दिए गए हैं। समय देख रहे हो, इसका भी दूना हो रहा है, उसका भी समय दूना हो रहा था। देखिए यहाँ पे करते क्या, मूलधन निकालने के लिए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो मूलधन हमारा पता नहीं है, निकालना है। छोटा मिश्र धन देखो इसमें क्या दिख रहा है, 6750 बड़ा है कि 4500, 4500 छोटा है। तो यहाँ पे देखो 4500 को कितनी बार लिखना है बेटा, उसका वर्ग कर देना है, 4500 गुणे 4500, और बाकी बड़ा मिश्र धन हमारा क्या है बेटा, 6750, 6750। अब देखो इसको काटने पर क्या प्राप्त होगा, ये 0 से 0 कट गया जी, और 675 से 450 कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में, और ये 2 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब इसका गुणा 4500 का गुणा 2 में करोगे, या इसको अभी काट दो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 1500 बार में कट गया। तो P बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, 1500 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000। तो हमारी पहली राशि कितनी थी, 3000 रुपए मूल राशि थी। देखिए इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से हल करेंगे, स्टेप नंबर 2 या रूल नंबर 2 के माध्यम से हल करेंगे। रूल नंबर 2 हमारा क्या है बेटा, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपए और 4 वर्ष में 6750 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताइए। देखिए 4500 रुपए हो रही है, P1 प्लस R/100 के पावर क्या बताए थे, n बताए थे। t का वैल्यू वर्ष में कितना है बेटा, 2। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, हमारा जो मिश्र धन बन रहा है 6750 रुपए, तो यहाँ लिख लो 6750 रुपए P1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाएगा बेटा, 4 वर्ष में ये हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 वर्ष। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब बेटा क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देंगे, यही ना जी। समीकरण नंबर 1 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो इधर हमारा क्या है, 6750 रुपए है, 6750 रुपए लिख दो, और बटे क्या है 4500, इसको भी लिख देना चाहिए। और इधर क्या है, P1 प्लस R/100 के पावर क्या है, 4 है, 4 लिख दो। इधर भी क्या है, P1 प्लस R/100 के पावर क्या है बेटा, 2। यही है हमारा। देखिए काटने पर क्या प्राप्त होगा, 0 से 0 कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये 3/2 हमारा आ गया क्या, 3/2 बराबर, यहाँ पर देखिए इसका जब भाग देंगे तो 2 जाएगा, यहाँ पे P1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 3/2। अब इसका मान किस में रखना है बेटा, हाँ P से P कट जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 प्लस R/100 के पावर 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है,
4500 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 3/2 है इसका वैल्यू, तो इधर देखिए P इंटू क्या हो जाएगा, इसका 1+r/100 का वैल्यू क्या है, 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4500 बराबर हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, 3 से इसको काटो, ऊपर से ऊपर कट जाएगा अंश से अंश, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1500 हो गया। और यहाँ पर देखिए जब ये बेटा 1500 हो गया तो बराबर P बाई क्या हो गया 2, और जब इधर भाग है तो इधर 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, P बराबर कितना हो जाएगा 3000, 1500 दूनी 3000, ये हमारी क्या थी, मूल राशि थी, हमारा प्रिंसिपल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियो।